अस्सलामुअलैकुम, वेलकम ऑन फूडी शाइन। आज आपके साथ मैं परफेक्ट टोमेटो पेस्ट की रेसिपी शेयर करूंगी। हमारे यहाँ इस मौसम में टमाटर बहुत अच्छे और बहुत जायके वाले मिलते हैं और बहुत सस्ते भी होते हैं। इसलिए अगर हम इसको पेस्ट बनाकर महफूज कर लें इस तरीके से तो हम इसको महीनों चला सकते हैं। सो वॉच द फुल वीडियो, सब्सक्राइब फूडी शाइन एंड फाइंड मैनी टिप्स। परफेक्ट टोमेटो पेस्ट की रेसिपी के लिए मैंने 1 किलो पके हुए ताज़ा टमाटर लिए, इनको वॉश किया और इनका ये वाला हिस्सा निकाल दिया। और टमाटरों को इस तरह छोटे पीसेस में काट लिया। एक फ्राइंग पैन लिया, उसमें टमाटरों को डाला। आप अवेलेबल कोई सा भी बर्तन ले सकते हैं जिसके ऊपर ढक्कन अच्छी तरह लग सके। प्रेशर कुकर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने आधा कप पानी डाला और ढक्कन लगाकर दरमियानी आंच पर इसको गलने के लिए रख दिया। यहाँ आपको वजाहत कर दूं कि अगर आप इस तरह टोमेटो प्यूरी बनाकर फ्रीज़ करेंगे तो आपकी ये महीनों तक चलेगी और इसका जायका भी ख़राब नहीं होगा। इसलिए पूरी वीडियो वॉच करें और कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। पंद्रह मिनट के इस दौरानिए में इसको 1 से 2 दफ़ा ढक्कन उठाकर चम्मच हिलाया। अब 15 से 20 मिनट के बाद तकरीबन ये टमाटर गल चुके हैं। आप देख सकते हैं उनमें पानी भी है, मगर अब आपने इस चूल्हे को बंद कर देना है और इस पेस्ट को ठंडा होने की। जब इसका हीट लेवल कम हो जाए तो इस तरह जूसर लें, उसके अंदर टमाटो पेस्ट डालें। इसमें पानी नहीं डालना और इसका अच्छी तरह पेस्ट बना लें। अच्छी तरह ब्लेंड करने के बाद इस पेस्ट को दोबारा बर्तन में डाला, जग को अच्छी तरह खाली किया और इसको फिर पकाने के लिए रख दिया ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो इसके अंदर पक जाए, ज़ाया ना हो और अलग ना हो। अब ध्यान रखिएगा, टोमेटो प्यूरी जब पक रही होती है तो ये बुलबुले बहुत छोड़ती है, इसलिए ढक्कन का इस्तेमाल करें और इसको ज़्यादा अरसे तक चलाने और महफूज करने के लिए, इसके जायके को बेहतर रखने के लिए इसमें 1 किलो टमाटर के हिसाब से 1 चम्मच नमक और 3 चम्मच कुकिंग ऑयल के डालें और इसका जायका महीनों तक महफूज रखें। यहाँ आपको मैं बता दूँ, इसी तरीके को फॉलो करते हुए आप टोमेटो केचप भी बना सकते हैं जो कि बाज़ार से कहीं गुना बेहतर और सेहतमंद होता है। उसके लिए आप फूडी शाइन को विजिट करें या ऊपर दिए हुए लिंक पर क्लिक करें और फूडी शाइन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देख लीजिए टोमेटो पेस्ट का एक्स्ट्रा पानी खुश्क हो चुका है। इसको अब चूल्हा ऑफ करें और इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर ठंडा कर लें। नॉर्मल टेम्परेचर पर लाने के बाद इसको कोई भी अवेलेबल प्लास्टिक के डिब्बे, मोल्ड्स या शॉपिंग बैग में डालें और इसको फ्रीज़ कर लें। अब देख लीजिए ये अच्छी तरह फ्रीज़ हैं। अब आपको मैं यहाँ टिप देती चलूँ कि आप देख लीजिए कि आप कितने किलो टमाटर का पेस्ट बना रहे हैं और एक आम हांडी में आप कितने टमाटर यूज़ करते हैं।
उस हिसाब से आप इस टमाटो पेस्ट का जो डिब्बा है उसके पोर्शन बना लीजिए और उनको महफूज कर लीजिए। जब आपको ज़रूरत हो वो पोर्शन निकालें और डालें और एक मुनफरिद और ज़बरदस्त हांडी का लुत्फ़ उठाएं।